बृहस्पतिवार को भी हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य की किताब में से 8वां अध्याय और उसके कुछ शुरुआती पदों को पढ़ा था। एक बार फिर से हम वहीं से शुरू करेंगे और प्रार्थना के विषय में हम कुछ बातों को सीख रहे थे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में ज़रूर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। ध्यान रखना, बाइबल में लिखा है बहुत धूप दिया गया। शब्द ध्यान रखेंगे, धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं। अब दूसरा शब्द ध्यान रखेंगे, प्रार्थनाओं। पहला शब्द धूप और दूसरा शब्द क्या है, प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। अब ध्यान, तीसरा शब्द ध्यान देंगे, आग। पहला शब्द मैंने ध्यान देने के लिए बोला धूप, दूसरा प्रार्थनाएं और तीसरा शब्द आग। और पृथ्वी पर डाल दी। और आगे के जो शब्द हैं, 4 शब्द हैं, लिखा है गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। एक बार फिर से उन शब्दों पर मैं आपके लिए विचार करने के लिए आग्रह करूंगा। पहला शब्द जो मैंने बोला धूप, दूसरा प्रार्थनाएं, तीसरा आग, चौथा गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप। हालेलुया। शब्दों पर, इन शब्दों पर आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेषकर जो 4 शब्द बाद में बोले गए। क्या क्या हैं? गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारी सहायता करें इन बातों को समझने में, और इन बातों के द्वारा आज हमारे व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर बात करने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से इस वचन के द्वारा आशीष को भेजना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं सारे शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ध्यान देना, सारा ध्यान अगर आज अभी आपका वचन पर रहेगा तो आप इन चीज़ों को, इन बातों को अच्छे रीति से समझ पाएंगे। पहला, धूप दिया गया स्वर्गदूत को। वो क्यों दिया गया कि प्रार्थनाओं के साथ उस धूप को मिला करके वो वेदी पर चढ़ाए। और फिर वेदी में हम क्या देखते हैं? आग देखते हैं। और आग का जो पहले तो धुआं है, और धुआं जो है परमेश्वर के पास तक पहुंचाया जाता है स्वर्गदूत के हाथ से। और इसके बाद हम पाते हैं आग, और उस आग को स्वर्गदूत निकाल लेता है और पृथ्वी पर डाल देता है। और फिर 4 चीजें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई हैं आसान तो समझना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द धूप पर विचार करो। परमेश्वर के द्वारा एक स्वर्गदूत को धूप दिया गया और बहुत सारा धूप दिया गया। फिर उस धूप के साथ क्या किया गया? पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को मिलाया गया। पिछले बृहस्पतिवार को हम लोगों ने पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के विषय में चिंतन मनन किया था। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। पवित्र कौन लोग होते हैं? जिन्हें परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुन लिया, वही लोग पवित्र हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अर्थात जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, जैसा कि भजन 1 में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के वचन पर, व्यवस्था पर मन लगाया रहता है, वो उस बहते जल के नाली के किनारे जो वृक्ष लगाया जाता है उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया, या जल की धारा के किनारे जो लगाया गया वृक्ष है।
यहोशू 1:8 में भी हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर ने कहा कि तू व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी हटने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। हम पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन में मन लगाए रहते हैं उनकी प्रार्थनाएं पवित्र ठहरती हैं, वो पवित्र लोग ठहरते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं उनकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं और वो परमेश्वर की नज़र में भी घृणित ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अब आगे की घटना में क्या है कि धूप है, प्रार्थनाएं हैं, मिला दी गई, धूप और प्रार्थनाएं दोनों चीज मिलाई गई और उनको वेदी के सामने चढ़ाया गया। आग वहां पर है और धुआं वहां पर है, तो धुआं जो है परमेश्वर के पास तक प्रार्थनाओं के साथ पहुंच रहा है। परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत जो है वो प्रार्थनाओं को वहां तक पहुंचा रहा है। फिर जब पहुंच जाता है उसके बाद में हम क्या पाते हैं, आग स्वर्गदूत ले लेता है। वो आग जो वेदी की आग है उसमें से, वेदी की आग में से वो भर लेता है उस धूपदान में और क्या करता है, वो पृथ्वी पर उंडेल देता है। सिंपल अगर अर्थों में मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल साधारण शब्दों में, देखिए क्या होता है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तब स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के भवन में उन प्रार्थनाओं को लेकर के जाता है। वहां पर उन प्रार्थनाओं को क्या किया जाता है, धूप के साथ मिक्स किया जाता है। वो धूप क्या है, परमेश्वर को जो सुगंधित, जो भी सुगंध द्रव्य या सुगंधित ऐसी चीज जो परमेश्वर को भाती है। प्रार्थनाएं हमारी अकेले कभी भी नहीं जाती हैं, लेकिन वो मिक्स करके जाती हैं, परमेश्वर के वचन के साथ मिक्स करके पहुंचाई जाती हैं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं दोनों ही जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, परमेश्वर की तरफ से एक आंसर आता है। वो आंसर पहले वेदी के आग, समझ लीजिए जैसे कि आग में परमेश्वर ने उस आंसर को भेजा और स्वर्गदूत ने वहां से उस आग में से या वेदी में से आग, जो आंसर है, जो उत्तर है प्रार्थना का, वो लिया और धरती पे भेज दिया। ये एक प्रक्रिया है और ये हमेशा होती है, ये हमेशा होती ही रहती है। आप प्रार्थनाएं करते हो, आज हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर के दूत यहां से प्रार्थनाओं को लेकर के जाएंगे। अगर हमारी प्रार्थनाओं में पवित्रता ही है, हमारे जीवन में पवित्रता है, तो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक पहुंचने में सफल होंगी। हम कहते हैं कई बार, क्या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों ऐसी बात है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर रोक दिया गया है। आप विचार कीजिए, ये एक प्रक्रिया है, उसमें धूप मिलाया गया, प्रार्थनाओं को धूप समेत पहले परमेश्वर के वेदी के जो सिंहासन के निकट वेदी है सामने, उसमें चढ़ाया गया। वहाँ से जो उस वेदी से जो धुआं निकलता है, धुआं परमेश्वर, प्रार्थनाओं के साथ वो धुआं परमेश्वर के पास तक, परमेश्वर तक पहुँचाया जाता है स्वर्गदूत के हाथ से। कितनी बड़ी एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। हमारी प्रार्थना यूं ही छोड़ नहीं दी जाती हैं, लेकिन उनको परमेश्वर क्या करता है, संजोए रखता है। स्वर्गदूत क्या करता है, संजोए रखता है। उन प्रार्थनाओं को धूप के साथ स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख वहां पर पहुंचाया जाता है। वहां से आंसर आता है। आंसर एक आग के रूप में है, और वो आग क्या होती है, वो आग, परमेश्वर ने आग के रूप में आंसर क्यों दिया। सवाल ये है, आग, आंसर तो सीधे तौर पर भी दिया सकता है। वचन कहता है परमेश्वर का वचन एक आग के समान है। परमेश्वर का वचन जो है एक आग के समान है, आग है। वो परमेश्वर जब बोलता है तो आग निकलती है, एक सामर्थ्य निकलती है। आग से तात्पर्य क्या होता है, एक ताकत है, एक सामर्थ्य है। और क्यों ऐसा होता है कि आग के रूप में उस प्रार्थना का उत्तर हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्यों नहीं साधारण रूप में पहुंचाया जाता, जैसे हमारे शब्द हैं साधारण से साधारण शब्द, इन्हीं शब्दों के अनुसार बिल्कुल सिंपल रूप से पहुंचाया जाता, लेकिन आग के रूप में क्यों पहुंचाया जाता है। विचार करना कि क्यों ऐसा ज़रूरी है कि परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को, जो उत्तर हैं, जो मनुष्य, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर हैं, उनको आग के रूप में इस धरती पर भेजते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के जो मैसेज जाते हैं वो केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जो भेजने वाला है या जिसको भेजा जा रहा है।
दूसरा कोई भी व्यक्ति उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, वो एनक्रिप्टेड हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है ताकि जो भी वो मैसेज जाए, जिसके पास भेजा गया है वहीं तक पहुंचे। आप विचार करना, जितना भी ये प्रार्थनाएं हैं, क्या होता है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को भी और हमारी प्रार्थनाओं को एक अंधकार के आवरण में से होकर के आना पड़ता है, जो शैतान का शासन है, जो शैतानी ताकतों का शासन है। हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर के दूत जो है प्रार्थनाओं को लेकर के, आज हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दूत प्रार्थनाओं को लेकर के जाएंगे, वहाँ पर धूप के साथ मिलाया जाएगा, परमेश्वर के पास तक उन्हें स्वर्गदूत पहुँचाए जाएंगे, स्वर्गदूत के हाथ से पहुँचाया जाएगा, आंसर आएगा आग के रूप में। क्यों? क्योंकि आग जो है वो शैतान की ताकतों को क्या कर देती है, भेद देती है, उनको नष्ट करके डाल देती है, ताकि परमेश्वर एक एक प्रार्थना का उत्तर जो स्वर्ग से भेजते हैं वो मनुष्यों तक पहुंच पाए। अब आश्चर्य की बात क्या होती है, और गर्जन होता है, शब्द होने लगते हैं, और बिजलियां होने लगती हैं, और भूकंप होने लगते हैं। अब ये प्रार्थना के उत्तर के रूप में ये विशेष प्रार्थनाएं हैं जो उस समय, जो सताव के टाइम पर लोगों ने करी या करेंगे लोग, और उनके उत्तर के रूप में क्या क्या हो रहा है, गर्जन हो रहा है, बड़ी आवाज निकल रही है। ये सब युद्धों के विषय में बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, गर्जन, शब्द, बिजलियां, भूकंप, ये विपत्तियों की एक ऐसी शुरुआत के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में परमेश्वर इस संसार में लोगों के ऊपर भेज रहा है। इसके तुरंत बाद हम क्या पाते हैं कि जब ये सब घटनाएं घटित होने लगती हैं, तो 6 पद में लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। क्या मतलब है, स्वर्गदूतों के पास तुरहियां थीं, जो 7 स्वर्गदूत थे, लेकिन वो फूंक नहीं रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि प्रार्थना का उत्तर भेजा जाएगा, पृथ्वी पर कुछ हलचल होगी, और तुरंत वो उन्होंने तुरहियां फिर फूंकना, अपनी अपनी तुरहियां फूंकना शुरू कर दी। पहले ने फूंकी, दूसरे ने, और फिर अलग अलग घटनाएं हम वहाँ पर होते हुए देखते हैं कि कैसे कैसे 5 तक फूंकी गई और 4 तक फूंकी गई, और 4 के बाद हम पाते हैं कि एक स्वर्गदूत जो उकाब पक्षी है, उकाब है, और वो बड़े ऊंचे शब्द से कह रहा है, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। वो 3 बार हाय कहता है, क्योंकि 3 बार जो है हाय कहने का मतलब है कि 3 तुरहियां अभी फूंका जाना उस समय बाकी था। परमेश्वर के लोगों के लिए आज बड़े आनंद का विषय है। हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आप लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी एनक्रिप्टेड हो जाती हैं, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है, एनक्रिप्टेड हो गया, सुरक्षित हैं वो सभी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के भवन तक हम पहुंचाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर की इच्छा से, जब परमेश्वर की इच्छा में जब कुछ भी मांग रहे होते हैं, वो एनक्रिप्टेड होकर के प्रार्थनाएं जाती हैं, एनक्रिप्टेड होकर के प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, ताकि शैतान उनको छीन ना सके। शैतान हमारी प्रार्थनाओं, हम जब मनुष्य धरती पर रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, उनके बीच में जो आकाश है वहाँ पर शैतान और उसकी सेना बसी रहती है। शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं बसी हुई रहती हैं, और उनमें होकर के आंसर आता है, उन्हीं में होकर के हमारी प्रार्थनाएं स्वर्गदूत लेकर के जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो आग के रूप में जब प्रार्थना का उत्तर आता है, हमारी प्रार्थनाएं भी यहाँ से जब निकलती हैं, एक आग के रूप में निकलती हैं, स्वर्गदूत उनको लेकर के जब जाते हैं, तो कितनी बड़ी आशीष और धन्यवाद का विषय है कि जब हम आगे आकर के घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने किसी भी विषय के लिए मांग रहे होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के दूत एनक्रिप्ट कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे नहीं हैं क्या कि अरे हमने मांगा तो था, हमने कुछ मांगा तो था, हम भूल गए मांग करके, हम भूल गए कि हमने क्या मांगा था। एक गवाही मैं इस विषय में यहाँ पर शेयर करना उचित समझूंगा कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं और किस रीति से हमारी प्रार्थनाएं एनक्रिप्टेड हो जाती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। हम भूल जाते हैं उनको करके। आप भूल सकते हैं, हो सकता है आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले कोई प्रार्थना करी हो और आप भूल गए करके, लेकिन
अगर आपके जीवन में पवित्रता है, परमेश्वर के दूत वो प्रार्थना को सुरक्षित अभी तक रखे हुए हैं। समय आने पर परमेश्वर जब उसका आंसर आग के रूप में भेजेंगे, आपके जीवन में आ जाएगी। हमारे साथ वो भाई हैं जिनकी गवाही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया क्या कि एक बार वो एक इंटरव्यू में गए और वहाँ पर वो फेल कर दिए गए, पास नहीं किए गए, क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक थी या उनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, उन्हें इंग्लिश में महारत हासिल नहीं थी। और उस इंटरव्यू में फेल होने के बाद उन्हें कुछ निराशा सी महसूस हुई कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। और एक प्रार्थना, जो उन्होंने शब्द बोले वही शब्द मैं बता रहा हूँ, कि एक प्रार्थना मन में आई कि परमेश्वर, मैं इंग्लिश की वजह से आज इस इंटरव्यू में फेल हुआ, तो ऐसा करना मेरी इच्छा है, मेरे हृदय की इच्छा है कि मेरे बच्चे इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हों, या मेरे बच्चे इंग्लिश में बहुत मजबूत हों। उनके 3 बच्चे हैं। परमेश्वर ने तीनों बच्चों को इंग्लिश में महारत हासिल कराई। अपने आप ही परमेश्वर ने उनके हृदय में इंग्लिश के प्रति, अंग्रेजी के प्रति एक जिज्ञासा को उत्पन्न कराया। उन्होंने मुझे बताया, उस भाई ने मुझे बताया, हमारे बीच में हैं, और उन्होंने क्या बताया कि मैं ये प्रार्थना करके भूल गया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हालेलुया, परमेश्वर नहीं भूलते। आज उनका एक बेटा कनाडा में है, एक बेटा इलाहाबाद में, नैनी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बेंगलोर में शायद उनकी बेटी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तीनों बेटे, तीनों बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, परमेश्वर ने उनको इंग्लिश में मजबूत बनाया। कैसे? उन्होंने जो गवाही में बताया क्या कि मेरा बड़ा बेटा, उस समय इंग्लिश में एक टेलीविज़न कार्यक्रम आता था, एक टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन के टाइम में, इंग्लिश में। अगर वो कहीं भी बाहर खेल रहा है तो अपने आप ही, और मैं सोचता हूं कि जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने फिर मुझे ये नहीं बताया कि मैंने कोई अलग से प्रयास किया कि मेरे बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। एक बात आप याद रखना, अगर आप दिल से परमेश्वर के सामने पूरी पवित्रताई में आकर के परमेश्वर के सामने कुछ भी मांगते हो, तो जैसा व्हाट्सएप का मैसेज एनक्रिप्टेड हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, आपकी प्रार्थनाएं सुरक्षित हो गई। आपने हो सकता है बरसों पहले मांगा हो, अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों ही चीजों में कार्य कर जाता है। आपने मांगा, परमेश्वर मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर कहेगा सुरक्षित कर लो इस प्रार्थना के लिए, इस व्यक्ति को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कोई कुछ गलत प्रार्थनाएं भी मांग लेते हैं जो नहीं मांगनी चाहिए। उस भाई की गवाही से मैंने क्या सोचा और क्या समझा, जैसा इस हम घटना में भी पाते हैं कि वो बेटा अपने आप, अगर कहीं बाहर फुटबॉल खेल रहा है, तुरंत अपने आप अंदर घर में आ जाएगा। इंग्लिश का वो कार्यक्रम देखना उसके लिए ज़रूरी था, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी ऐसे कि अलग से उसको सिखाया जाए कि तुम इंग्लिश सीखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई भी प्रार्थना हमारी परमेश्वर ऐसे व्यर्थ में नहीं छोड़ देता है, ऐसे नहीं छोड़ देता। आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, हो सकता है 50 साल के बाद हमारी प्रार्थनाओं का आंसर आए, हो सकता है हमारी पीढ़ियां, हमारे वंश के लोग, आने वाले समय के लोग हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देखें। हमारी कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के भवन से खाली हाथ लौट आए। हालेलुया, अगर हम उसकी इच्छा में मांगते हैं। इसीलिए जितने भी भाई बहन आज यहाँ पर अपने हृदय की कोई विशेष प्रार्थना को लेकर के आए हैं, आप इस अभी मीटिंग के बाद आप उन भाई से इस गवाही को और भी अच्छी तरीके से सुन सकते हैं अगर आप चाहें तब। मैं आपसे पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी प्रार्थना, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया, परमेश्वर ने मेरा वो काम नहीं किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया, परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाओं को भूल गए। और हम प्रार्थनाओं को स्मरण कराने के लिए, परमेश्वर देख हमने तेरे सामने ऐसे ऐसे ये बातें प्रार्थनाओं के रूप में कही थी। उस भाई ने मुझे बताया कि मैं भूल गया ये प्रार्थना करके, बस दिल में एक बार ये एक हुंकार सी हुई कि मेरे बच्चे इंग्लिश में मजबूत होते, मेरे बच्चे जब भी हों। और शायद मैं सोचता हूं उस समय शादी नहीं हुई थी उस समय। जब शादी नहीं हुई तब उनके हृदय की ये पुकार थी कि मेरे बच्चे अंग्रेजी में अच्छे बने, अंग्रेजी उनको अच्छे से आए। परमेश्वर ने कम से कम, मैं सोचता हूं बड़ा बेटा 35 के आसपास, लगभग मैं सोचता हूं 35-40 साल के बाद जो है, हम उस प्रार्थना के उत्तर को आज हम जीवित होते हुए देखते हैं। हमारी कोई भी प्रार्थना है,
आज आप बहुत सी प्रार्थनाओं को लेकर के अपने हृदय में आए हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है अपने कॉलोनी में नशे के लिए। आप एक बात याद रखना, उत्तर आएगा। हालेलुया, उत्तर आएगा। परमेश्वर अपनी प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, हमारी उन प्रार्थनाओं को यूं ही व्यर्थ नहीं छोड़ देता है, व्यर्थ नहीं छोड़ देते हैं परमेश्वर, लेकिन उनको भेजते हैं उचित समय पर। स्वर्गदूतों ने सारी प्रार्थनाओं को इकट्ठा करके रखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उन सारी प्रार्थनाओं को तैयार करके रखा हुआ है। जैसे जैसे हम विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं, ये धूप जो दर्शाता है हमारे उस विश्वास को दर्शाता है कि हम विश्वास में दृढ़ अगर इस धरती पर हैं अपनी प्रार्थना के विषय में, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए पूरी रीति से विश्वास योग्य है। आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए परेशान हो सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए परेशान हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए परेशान हो सकते हैं, अपने जीवन के लिए अलग अलग विषयों के लिए आज आपके हृदय में अलग अलग प्रार्थनाएं हो सकती हैं। एक बात याद रखना, कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर ना भेजे। हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति खराब से खराब आपके परिवार में आज क्यों ना हो चुकी हो, आपके बच्चे कुमार्ग पर चले गए हो, गलत मार्ग पर चले गए हो, आप विश्वास से प्रार्थना करते हो। आप परमेश्वर के सामने विश्वास लेकर के आते हो, विश्वास से प्रार्थना करते हो। आने वाले बृहस्पतिवार को भी मैं आग्रह करूंगा, सभी भाई बहन अगर आएंगे तो हम इस धूप के विषय में और विचार करेंगे। ये धूप क्या है, ये कौन सी धूप मिलाई गई, ये धूप क्यों परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को दी, और क्यों इस धूप को मिलाया जाना जरूरी था आपकी प्रार्थनाओं के साथ में। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, आपको उत्साहित भी करूंगा, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास सुरक्षित हैं। आज आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप अपने लिए अच्छे उम्र मांग रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य मांग रहे हो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हिम्मत हार दी कि साहब नहीं, परमेश्वर ने पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं का क्या किया होगा, आप समझ लो वो धूप उसमें शामिल नहीं होगी। जब तक धूप शामिल नहीं होगी प्रार्थनाओं के साथ में, वो आग धुआं परमेश्वर के सिंहासन परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है। ये धूप हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब आज हम आगे आकर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके बहुत से विषयों के लिए मांगते हैं, एक हुंकार के साथ मांगते हैं, एक विश्वास के साथ मांगते हैं, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप याद रखना ये धूप क्या है, क्यों धूप दी गई, क्यों धूप का प्रार्थनाओं के साथ मिलाया जाना जरूरी था। जब तक ये दोनों प्रार्थनाओं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं धूप के साथ नहीं मिलाई गई, तब तक वो धुआं क्यों नहीं निकला जो परमेश्वर के पास तक प्रार्थनाएं और परमेश्वर धुएं के रूप में वहां तक परमेश्वर के पास तक पहुंच पाई। और उसके बाद ही स्वर्गदूत को क्यों अनुमति मिली कि वेदी से आग को उठाए। ये पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा तरीका है। कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रार्थनाओं को करके फिर विश्वास अपना छोड़ देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके रहते हैं। और वो इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि परमेश्वर बिना धूप, बिना आग, बिना धुआं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकती। प्रभु सहायता करे, अगले बृहस्पतिवार को हम इस विषय पर और विचार करेंगे। हमें और ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है, वेदी के निकट लाने की जरूरत है। आप ध्यान रखना, ये स्वर्गदूत वेदी के निकट पहुंचा। वेदी के निकट आने का क्या मतलब है, वेदी का क्या मतलब है, धूप का क्या मतलब है, प्रभु सहायता करेगा। और मेरा निश्चय है हम सब की प्रार्थनाएं, चाहे वो हमें लग सकता है कि वो कठिन है विषय, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रभु सहायता करे। अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से सहायता मांगेंगे। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं। आपका वचन बताता है कि एक स्वर्गदूत को प्रभु जी आपने प्यारे परमेश्वर
वेदी के जब निकट पहुंचा वो दूत, और तब आपने बहुत सारा धूप उसको दिया और प्रार्थनाओं को उस धूप के साथ मिलाया गया। वो आग, वो धुआं प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर पिता आपके पास तक पहुंचा। और जब हम पाते हैं कि आग को वेदी पर से उठा करके स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर उंडेला, वहाँ पर गर्जन हुए, वहाँ पर शब्द हुए, वहाँ बिजलियाँ हुई, वहाँ भूकंप हुए। हे हमारे महान परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थनाओं में अगर कहीं धूप की कमी है, हमारी प्रार्थनाओं में अगर किसी ऐसी चीज की कमी है प्यारे परमेश्वर, तो आज हम विनती करते हैं प्रभु आप दया करें प्यारे परमेश्वर कि वो धूप हमारे जीवन में कम ना होने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गदूत उसको मिलाते हैं हमारी प्रार्थनाओं के साथ में प्यारे परमेश्वर, वो आग और धुएं के रूप में, वो धुआं और प्रार्थनाओं से धुआं जब परमेश्वर पिता आपके पास तक पहुंचे, हमारे पास आंसर आए। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमें ऐसा शिक्षा देता है कि प्रार्थनाओं का उत्तर जब आया तो गर्जन हुए, शब्द हुए, बिजलियां हुई और भूकंप हुए। प्रभु, हम कई बार अपने जीवन में निराश होते हैं, हमारे अंदर हताशा होती है, निराशा होती है, हम नहीं समझ पाते पिता आत्मिक चीज़ों को, लेकिन आप हमें समझाइए, आप हमें सिखाइए प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, हम उस धूप के भेद को समझ पाएं प्यारे परमेश्वर आने वाले बृहस्पतिवार को। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं जब आज हम अपने घुटनों को टेक करके प्रभु अपने अलग अलग विषयों के लिए आपके सम्मुख आते हैं, हमें विश्वास है आपने हमारे मांगने से पहले हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। सामर्थी परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।